नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी पहली बार भाषण छोड़कर चले गए संसद से। मोदी पहली बार भाषण छोड़कर चले गए संसद से। राहुल गांधी के डर से या क्यों? क्योंकि कहा यह जाता है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मौजूदा हैं, नरेंद्र मोदी, भाषण देने में बड़ी माहिर है और भाषण के अलावा इन्हें कुछ आता नहीं। और भाषण के अलावा लोग कहते हैं कि जुमला देने में अव्वल नंबर का है, विश्व में इनके जैसा कोई नहीं होगा। मैं नहीं, जनता कहती है। अब ऐसे में यह कैसे साबित होगा? यह देश बता सकता है, जनता बता सकती है। लेकिन पार्लियामेंट में भाषण नहीं दिया नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, यह मैं बोलूंगा। क्यों? कि वह नहीं है, इसलिए बोलूंगा। और लोग बोल रहे हैं, जनता भी बोल रही है, देश भी बोल रहा है। अब सवाल यह है कि क्यों नहीं बोले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर? एक यह परंपरा चली आई है कि आजादी के बाद से कि जब भी नए साल की शुरुआत होती है तो पार्लियामेंट में पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। सरकार अपने खाका राष्ट्रपति को लिख करके देती है, राष्ट्रपति पढ़ती हैं, उसके बाद प्रधान विपक्ष उस पर अपने सवाल पूछता है, प्रधानमंत्री आखिरी में आकर के भाषण देते हैं और उसका विपक्ष का जवाब देते हैं। इस बार दोनों ही चीजें नहीं हुई। राष्ट्रपति ने बोला लेकिन विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। चूंकि इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को बोलने से रोका गया, और जब रक्षा की बात राष्ट्रपति महोदया ने की थी अपने संबोधन में, तो विपक्ष रक्षा पर सवाल खड़ा करेगा। वह सवाल पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे की किताब में छपा हुआ था कि सेना को लेकर के हमारे देश की सरकार कितनी गंभीर है। एक तो पहले से बजट कम करती आई है और सेना का को संकट में भी डाल देती है। सुनती ही नहीं किसी की, सेना की भी नहीं। दुश्मन हमारे देश के अंदर ढुक जाए लेकिन सेना को आदेश नहीं देती, निर्णय नहीं बता पाती, यानी कर नहीं पाती। वह बुक में छपा, उसको कोट करके बहस करना चाहते थे, नहीं दिया। तो राहुल गांधी को जब नहीं बोलने दिया गया तो विपक्ष का कोई भी नहीं बोला। अब नहीं बोला तो उस नरवणे की किताब को राहुल गांधी ढूंढ लाए। चूंकि वह पहले चलन में था, अमेज़न पर बिक रहा था, लेकिन जिस दिन विवाद हुआ उसके बाद अमेज़न से हटा दिया गया है। अब उसी बुक का हवाला देकर के गृह मंत्री और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने बोलने से रोक दिया, स्पीकर से बोल के रुकवा दिया। अब उसी बुक को लेकर के आ गए कि अगर छपा नहीं थी यह बुक कैसे आया। अब यह तो मुंह कहते हैं ना कि गाल पे उल्टा तमाचा पड़ गया, अब तो बोल ही नहीं सकते, किताब नहीं, किताब तो सामने है। और राहुल गांधी ने कहा कि यह मैं प्रधानमंत्री को भेंट करूंगा। जिस किताब को रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय कह रहे हैं नहीं छपा, और ऐसा जनरल नरवणे ने नहीं कहा है, तो यह हम भेंट करेंगे प्रधानमंत्री को। उसके बाद राहुल गांधी ने एक बयान भी दे दिया। बयान यह दे दिया कि आज देख लीजिएगा, बुक लेके मैं आया हूं, शाम 5 बजे प्रधानमंत्री को बोलना है, भाषण देना है। वह आएंगे नहीं पार्लियामेंट में, और नहीं आए प्रधानमंत्री। पहली बार भाषण से भाग खड़े हुए प्रधानमंत्री पार्लियामेंट से, संसद से। राहुल गांधी ने 2014 से जो बातें कही, हर एक बात सच साबित हुई और प्रधानमंत्री का मोहर लग गया। मैं कहता हूं ना कि राहुल गांधी फील्ड सजा रहे हैं, पिच तैयार कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी को उस पर खेलना पड़ रहा है। हर एक बातों को नरेंद्र मोदी ने मुहर लगा दी है कि राहुल गांधी सच है और सरकार झूठी है। अब ऐसे में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। अब प्रधानमंत्री भाषण देंगे, पार्लियामेंट का तो स्थगित कर दिया गया। अब आज पार्लियामेंट
खुलेगा तो क्या होता है वो वक्त बताएगा। लेकिन राज्यसभा में भाषण देंगे क्या? और राज्यसभा में अगर भाषण देंगे तो राज्यसभा में तो पार्लियामेंट से भी ज्यादा हंगामा होगा। वहां तो एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं जो इनकी नसें ढीली कर देंगे, ऐसे ऐसे तथ्य लेकर के आएंगे कि इन्होंने सपने में सोचा भी नहीं होगा। वहां तो सब मजे हुए खिलाड़ी हैं। ऐसे में बड़ी मुश्किल लग रहा है कि प्रधानमंत्री भाषण देंगे, लेकिन पार्लियामेंट में तो नहीं दिया, तो क्या फिर मौका दिया जाएगा प्रधानमंत्री को देने का? और देंगे क्या? उनकी टीम फिर उस पर तैयारी कर रही होगी कि अब किस तरह से जुमला देना है, उसके लिए भी विपक्ष तैयार है। अब दूसरी तरफ मोदी को भाषण जो छोड़ना पड़ा संसद में विपक्ष के डर से या उनका पोल खुल जाने की वजह से, आखिर संसद में भाषण क्यों छोड़ दिया मोदी ने? नहीं दिया। अब इसमें यह कहा जाएगा कि सच्चाई विपक्ष ने सामने रख दिया, यानी कि पोल खोल करके ढोल फोड़ दिया। अब यह चीजें हैं, लेकिन मुख्य बिंदु इसके दो तीन और हैं, और जो अब रिएक्शन होने जा रहा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला चीज कि अमेरिका से जो इन्होंने डील की है वह डील इस देश के लिए बहुत घातक है। बेरोजगारी को और बहुत भारी मात्रा में वह बढ़ाने वाला है, जो एक एक घर पर, हर एक घर पर बेरोजगारी का असर पड़ेगा। हर एक घर, ध्यान से शब्दों को सुनिए, हर एक घर पर बेरोजगारी का असर पड़ेगा। और दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि हमारे किसान असहाय हो जाएंगे अमेरिका का सामान हमारे देश में डंप होने के बाद। दूसरा पहलू। तीसरा जो पहलू है, तीसरा पहलू यह है कि हमारे देश का जो प्रोडक्ट है या कंपनियां हैं उनका क्या होगा जब सारा माल अमेरिका। बजट जितना है, हमारे देश का बजट 53,30,000 53,30,000 करोड़ का है, और 45,30,000 करोड़ का सामान हम वहां से लाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या? सारा बजट तो हम अमेरिका को दे देंगे, तो बाकी क्या करेंगे? तो यह नरेंद्र मोदी को जवाब देना पड़ेगा। अब वह पार्लियामेंट से भाग रहे हैं। और दूसरी चीज, अब आज ममता बनर्जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के 200 प्लस सांसदों की बैठक चलेगी, जिसकी अगुवाई ममता बनर्जी करेंगे, जिसमें दो चीजों पर मुख्य रूप से चर्चा होना है। पहला कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग 200 प्लस सांसदों के हस्ताक्षर से, और दूसरा अविश्वास प्रस्ताव। अगर महाभियोग पर स्पीकर ओम बिरला ने इजाजत नहीं दिया, स्पीकर ओम बिरला ने इजाजत नहीं दिया, तो उन्हीं 200 सांसदों का लेटर मोदी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के लिए पेश किया जाएगा। इस पर चर्चा और होनी है बैठक में। यह रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है कि वह नहीं तो यह, यानी कि जवाब तलब करेंगे जरूर, चाहे महाभियोग के जरिए हो जाए और चाहे अविश्वास प्रस्ताव के। इन दोनों चीजों से नुकसान भारतीय जनता पार्टी सरकार को होना है। ज्ञानेश कुमार हटे तो भी, और अविश्वास प्रस्ताव आया तो भी। कहा जा रहा है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गया, तो मोदी की सरकार गिर जाएगी। इनके पास बहुमत नहीं है, और साथ ही बहुत खासे नाराज है इनसे। जिस बात का डर मोदी सरकार को सता रहा है, यह भी कारण है कि पार्लियामेंट से दूरी यह नेता मना रहे हैं। अब सवाल यह है कि माय फ्रेंड ट्रंप वाली जो हालात और अब की बार ट्रंप सरकार थी, यह इस सरकार के लिए भारी पड़ गई। उनके दबाव में ट्रंप के आ गए हैं। यह बात यशवंत सिन्हा, पूर्व विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय के, और सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के, लगातार कहते रहे कि नरेंद्र मोदी का कोई जीवन का बहुत बड़ा राज ट्रंप के पास है, जिसको लेकर के ट्रंप इन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, यह चेहरा बदल देना चाहिए। लेकिन भाजपा में किसी की हिम्मत नहीं चेहरा बदल दे। अब एनडीए गठबंधन के घटक दलों का भी बदनामी हो रहा है, और उनके राज्यों में भी दिक्कतें होंगी।
इस डील से, तो वह अब इनसे दूरी बनाएंगे। और इस पर ममता बनर्जी बड़ी गंभीरता से चर्चा करती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ रसिया और चीन की नाराजगी बढ़ेगी, क्योंकि उन लोगों से जो डील किया था नरेंद्र मोदी ने, रसिया के राष्ट्रपति भी आए थे हमारे पास देश में, और हमारे देश के प्रधानमंत्री चाइना भी गए थे। अब वह जो डील है, उस डील का क्या होगा? आप अपने बजट का पूरा हिस्सा तो अमेरिका को दे रहे हो, तो आप बाकी लोगों से क्या करोगे? इसका जवाब रसिया और वो मांग रहे हैं। अब रसिया से अगर रिश्ता तोड़ते हैं तो रसिया हमारा साथ छोड़ेगा, तो अगर कोई मुसीबत आई देश पर तो रसिया साथ खड़ा नहीं होगा, तो नहीं खड़ा होगा तो हमारा देश और संकट में पड़ेगा। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार अपने चरित्र को और अपनी नाकामियों पर पर्दा डालते हुए भाग रही है पार्लियामेंट से, यह मूल मत। अब इंडिया गठबंधन की रणनीति आज की बैठक में तय होगा, और जो भी तय होगा आप दर्शकों के सामने लेके आऊंगा, और जो पार्लियामेंट में घटित होगा वह आप दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर होऊंगा हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। और आपने अगर टीबीटीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो टीबीटीएफडी न्यूज 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।